जनदन पार्टी में हुआ था विवाद। बाबू नाम के शख्स की जनदन पार्टी में हुआ था विवाद। बाबू ने आज तक से बताई पूरी कहानी। आकाश के बगल में बैठा हुआ था। ठीक है। उसने चू तक भी नहीं करी। उसका वो शायद मतलब में ही नहीं था। मतलब में? हाँ, कि उसका कुछ बात हो या उसने किसी को समझाया हो। रिंकू शर्मा के घर वालों ने लगाए हैं राम मंदिर के लिए चंदा मांगने के विवाद में हत्या के आरोप। कहा अगस्त में ही शुरू हुआ था विवाद। सर जय श्री राम। रिंकू मर्डर केस में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी। पुलिस के अनुसार आपस में थी पुरानी जान पहचान। रिंकू मर्डर केस में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी। पुलिस के अनुसार आपस में थी पुरानी जान पहचान। पार्टी के रेस्तोरां से हुआ था और उसके बाद वहां पर एक लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद रिंकू के घर के पास में एक झगड़ा हुआ जिसके दौरान उसको चोट लगी और उसके बाद रिंकू शर्मा की हत्या के बाद सुलग रही है सियासत। मंगोलपुरी इलाके में घर में लगातार पहुंच रहे हैं नेता। संदेश दे सकें, दोषियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि हम समाज में ऐसे लोगों के खिलाफ एक कड़ा संदेश दे सकें। रिंकू शर्मा के आरोपियों के घर पर हमला, पूरे इलाके में बढ़ा तनाव, बीएसएफ की तैनाती। चीन को लेकर फिर बढ़ा सियासी घमासान। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री के बयान पर सवाल उठाए। पूछा फिंगर 3 पर क्यों लौटी भारतीय सेना। चीन को लेकर राहुल ने सरकार पर निशाना साधा। पूछा क्या दिप्सांग में देश ने गंवाई जमीन। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। चीन पर राहुल के बयान को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया सेना का अपमान। पूछा कांग्रेस चीन में कोई समझौता है क्या। राहुल के बयान के बाद बीजेपी आग बबूला। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी बोले नेहरू से पूछो किसने गंवाई है कितनी जमीन। भारत का जमीन चीन को दिया है, उनका दादा से जाके बात करने के लिए बोलना, जवाहरलाल नेहरू साहब से, उन्हें मालूम पड़ा। राहुल के आरोपों के बाद रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान। कहा फिंगर 4 तक है भारतीय इलाका, फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग का अधिकार। राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में कांग्रेस ने किया किसान महापंचायत का आयोजन। राहुल गांधी ने शिरकत की। राजस्थान के किसान महापंचायत में राहुल ने एक बार फिर की तीनों खेती कानून को वापस लेने की मांग। हम दो हमारे दो के नारे से सरकार को घेरने की कोशिश की। ये हिंदुस्तान के 40% जनता पर आक्रमण है। हम दो हमारे दो के लिए किया। हनुमानगढ़ में रैली के बाद श्रीगंगानगर पहुंचे राहुल। कांग्रेस नेता के माथे पर नजर आई हरी पगड़ी। राहुल के राजस्थान दौरे पर बीजेपी ने चुटकी ली। सतीश पूनिया बोले मनोरंजन से ज्यादा कुछ नहीं है कांग्रेस नेता का कार्यक्रम। देश की जनता का मनोरंजन करते हैं। मुझे कुछ मित्रों ने पूछा कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि वो जब जब भी आते हैं तो प्रदेश की जनता का मनोरंजन करते हैं। हनुमानगढ़ की रैली के दौरान सचिन पायलट की चारपाई टूट गई। गिरते गिरते बचे राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम। अब भी जारी है किसानों का आंदोलन। दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। मुरादाबाद में किसानों की महापंचायत में पहुंचे नरेश टिकैत। कहा सरकार पर किसानों ने कसी लगाम। अमरोहा में किसानों ने नरेश टिकैत का किया जोरदार स्वागत। बीच सड़क पिलाया दूध और खिलाया गुड़। बहादुरगढ़ में भी किसानों की महापंचायत का आयोजन। राकेश टिकैत ने शिरकत की। लुधियाना में किसानों की महापंचायत। कानून वापसी की मांग को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना।
अमृतसर में 148 दिनों से जारी है किसानों का धरना, यात्री ट्रेनों की आवाजाही ठप। बरनाला में किसानों ने निकाय चुनाव प्रचार के दौरान हंगामा किया, बीजेपी उम्मीदवार का विरोध किया। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और झटका, टीएमसी से सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में किया इस्तीफे का ऐलान। आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा जिस प्रकार लिए भी एक ड्यू प्रोसेस काम करूंगा। राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद दिनेश त्रिवेदी ने टीएमसी की कार्यशैली पर सवाल उठाए, कहा पार्टी में घुट रहा था दम। इतना वायलेंस बंगाल में, तो हम यहाँ बैठे बैठे किस प्रकार अपनी आत्मा से समझौता कर सकते हैं। इस्तीफे के बाद दिनेश त्रिवेदी को बीजेपी ने न्योता दिया, कहा जब चाहे पार्टी में स्वागत है। वहीं पर दिल्ली में उनकी चर्चा हुई है, बस ज्वाइन करने के वो उन्होंने इस्तीफा दिया, इतना ही पता लगा मुझे। यदि ज्वाइन करेंगे पार्टी में तो मुझसे पूछेंगे। तृणमूल ने दिनेश त्रिवेदी को बताया एहसान फरामोश, कहा पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट ने बुलाया 12 घंटे का बंद, बर्दवान में सीपीएम और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। कोलकाता में लेफ्ट के बंद का दिखा असर, कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने रोकी रेल सेवा। हावड़ा में लेफ्ट कार्यकर्ता उतरे सड़क पर, पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हुगली में बंद के दौरान सड़क को बंद करके फुटबॉल खेलते रहे प्रदर्शनकारी, तमाशबीन बनी रही पुलिस। उत्तराखंड के चमोली में छठे दिन भी जिंदगी की तलाश जारी है, राहत और बचाव कार्य। सर्च ऑपरेशन के लिए लाई गई नई मशीनें, सुरंग में 15 मीटर की ऊंचाई तक भरा है मलबा। राहत बचाव की जगह पर मौजूद है सेना के जवान, लोगों को लाने और ले जाने के लिए किया जा रहा है ट्रॉली का इस्तेमाल। चमोली हादसे में टूट गया पीड़ितों का सब्र, तपोवन टनल साइट पर आपदा पर लोगों का हंगामा। धौलीगंगा में बाढ़ की वजह से कट गया है कई गांवों का संपर्क, राशन पहुंचा रहे हैं आईटीबीपी के जवान। 38 पर पहुंची चमोली आपदा में मरने वालों की तादाद, अब भी लापता हैं 166 लोग। ऋषिगंगा नदी में उतार चढ़ाव को देखते हुए अलर्ट जारी। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 9,300 नए मरीज, एक दिन में 87 की गई जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 141 नए मरीज, 3 लोगों की जान गई। देश में फुल स्पीड से जारी है वैक्सीनेशन का काम, अब तक करीब 75,000 लोगों को टीका लगाया गया। मेक इन इंडिया अभियान के तहत सेना में शामिल होंगे 118 अर्जुन टैंक, 14 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे समर्पित। राज्यसभा में खत्म हो गई बजट पर चर्चा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब। संसद में वित्त मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा, दामाद शब्द बोलकर कसा तंज, बोली दामाद हर घर में होता है लेकिन कांग्रेस में यह स्पेशल नाम। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की जगह लेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, संभालेंगे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। लालू प्रसाद यादव को आज भी नहीं मिली राहत, 19 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, 11 लोगों की जलकर मौत, प्रधानमंत्री ने शोक जताया। सोनीपत के मोस्ट वांटेड अपराधी को एसटीएफ ने दबोचा, 30 साल की महिला की बलात्कार के बाद हत्या की थी। राजस्थान के बाना में मंदिर की दान पेटी से 90,000 की नकद की चोरी, सीसीटीवी में तस्वीरें। बिहार के कैमूर में भोजपुरी गायक आलोक रंजन बिहारी ने की खुदकुशी, झगड़े के बाद पत्नी के मायके जाने से था परेशान। हरियाणा के जींद में निजी स्कूल बस और कार की टक्कर, हवलदार की मौत। पंजाब के लुधियाना में पुरानी रंजिश के चलते चाकू घोंपकर एक शख्स की हत्या, आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया। नोएडा में एटीएम क्लोन बनाकर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 2.5 लाख के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार।
उत्तरी दिल्ली के होलंबी कला इलाके में चाकू मारकर युवक की हत्या, लूट के इरादे से वारदात की आशंका। रोहतास में NH2 पर लगा 10 किलोमीटर लंबा जाम, पुल की मरम्मत की वजह से मुसाफिरों की मुश्किलें बढ़ी। जबलपुर में स्टील प्लांट में विस्फोट से हड़कंप, 1 की मौत, 6 जख्मी। अलवर में छात्रों के सड़क जाम को लेकर बढ़ा विवाद, रात भर मुसाफिरों के परेशान होने के बाद 250 स्टूडेंट्स के खिलाफ मामला दर्ज। कानपुर में 15 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार, हरियाणा से झारखंड और बिहार ले जाई जा रही थी नशे की खेप। खरगोन में महिला ने 2 बच्चों के साथ जहर खाया, मां की मौत के बाद पोस्टमार्टम सेंटर में हंगामा। हरियाणा के रोहतक में MBBS फर्स्ट ईयर की छात्रा ने सुसाइड किया, गर्ल्स हॉस्टल में पंखे से फंदा लगाकर जान दी। कल से चेन्नई में शुरू हो रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट, सीरीज में 1-0 से आगे है इंग्लैंड। दूसरे टेस्ट को लेकर चेन्नई के दर्शकों में खूब उत्साह, चेपॉक में टिकट खरीदने के लिए भीड़ उमड़ी। मध्य प्रदेश के भिंड में बन रहा है डकैतों का म्यूजियम, पुलिस कर्मियों के सहयोग से चल रही है कवायद। जनवरी में लगातार दूसरे महीने खुदरा महंगाई दर में गिरावट, दिसंबर के 4.59% के मुकाबले जनवरी में 4.06% पर आंकड़ा। दिसंबर में बढ़ी औद्योगिक उत्पादन की विकास दर, IIP में दर्ज की गई 1% की बढ़ोतरी। 12 अंकों की बढ़त के साथ 51,544 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 10 अंक गंवाकर 15,163 पर बंद। 5 लाख रुपए के बॉन्ड पर चंदा कोचर को मिली जमानत, देश से बाहर जाने की नहीं मिली अनुमति। कोविड से ठीक हुए लोगों के लिए हेल्थ प्लान लेना हुआ मुश्किल, 3 महीने तक इंतजार करा रही हैं बीमा कंपनियां। 15 फरवरी से तेजस एक्सप्रेस के तौर पर चलेगी दिल्ली वाराणसी वंदे भारत ट्रेन, रैक में मरम्मत के चलते रेलवे ने बदलाव किया। लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, पेट्रोल 29 पैसे, डीजल 38 पैसे प्रति लीटर तक महंगा। आर्सेलरमित्तल के नए CEO होंगे आदित्य मित्तल, लक्ष्मी मित्तल बनेंगे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बजट को बताया गरीबी दूर करने वाला, कहा देश में पैदा होंगे नौकरियों के नए मौके। अब खेतों में चलेंगे CNG ट्रैक्टर, किसानों की लागत घटाने और आय बढ़ाने में सहूलियत होगी। खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार देश में होगा टॉय फेयर का आयोजन, वेबसाइट के जरिए करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। स्मार्टफोन पर रोजाना करीब 5 घंटे खर्च करते हैं भारत के लोग, नोकिया की रिपोर्ट में दावा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।